चल रही मुठभेड़ में 3 जवान की शहादत हुई है। मुठभेड़ में 3 आतंकी भी ढेर किए गए। जवान घायल हैं, एक जवान लापता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कठुआ के जुठाना में मुठभेड़ में आपको बताएं कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और इस मुठभेड़ में 3 जवानों ने शहादत पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और जिन 3 पुलिस जवानों की शहादत हुई उनकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तीनों जवान जिन्होंने शहादत पाई है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जी हां, जहां के जुठाना में जो कि सनियाल गांव पे पिछले कई दिनों से जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां से तकरीबन 30 से 45 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और कल यहां पर इनपुट्स मिले थे कि यहां दहशतगर्द हो सकते हैं, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया तो क्रॉस फायरिंग होना शुरू हुई। आतंकियों की तरफ से गोलीबारी की गई। उसके बाद काफी देर तक गोलियों का तबादला किया जाता रहा और 3 आतंकियों को ढेर करने में सुरक्षा बलों ने सफलता पाई। तो आसमान से लेकर जमीन तक हर ओर से सुरक्षा चौकस है। 3 मुठभेड़ में आपको बताएं कि 3 जवान शहीद हुए हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के अलग इलाकों से ही है। और राजन वैद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबह हो चुकी है और 3 जवानों ने शहादत पाई है। दुख भरी खबर यह है राजन, इस वक्त की अपडेट क्या है? 3 आतंकी मारे गए हैं, सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2 और इलाके में छुपे हुए हो सकते हैं, क्या जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि काफ़ी दुख की बात है कि 3 जवानों की शहादत जो है हमने पाई है, लेकिन 3 आतंकवादी भी ढेर किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे अंदेशा यही है कि कुल संख्या इनकी 5 हो सकती है और 2 आतंकवादी अभी भी इसी जगह छुपे हुए हैं। रात के वक्त ऑपरेशन को कुछ स्लो किया गया था, लेकिन पहली राइड के साथ वापस जो है तलाशी अभियान चलाया गया है। हालांकि गोलियों का तबादला अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में ये भी बता दूं कि जो इनपुट्स पहले आए थे कि जो हाल फिलहाल में कुल 10 आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। अब ये कैसे की थी? कोई टनल के माध्यम से की थी, क्योंकि ऐसे जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कहीं भी फेंसिंग में कटाव नहीं है और ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ टनल के माध्यम से यहाँ पहुंचे हो सकते हैं, या कुछ नाले ऐसे हैं जो वाटर बॉडीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ आती हैं और उससे जो है यहाँ पे पहुंचते हैं और लोकल गाइड के माध्यम से जो ये इस इलाके तक पहुंचे, क्योंकि जहां सानियाल गांव है उससे ये 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना, अगर जिसको नहीं मालूम है, जंगल में वो कहीं भी भटक सकता है, लेकिन बिल्कुल सटीक अपने इलाके की तरफ, अपने जो इनका गंतव्य है जहां पे पहाड़ी इलाकों पे ये पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां की तरफ ये जा रहे थे। जब इनको सपोर्ट किया गया उसके बाद इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। तो ये सब लोग यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो इंतजामिया है, वो भी मानती है कि जो OGW का नेटवर्क, एक नेक्सस जो यहाँ पे तैयार किया गया है, वो काफी चिंता का विषय है। बहुत सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग है वो यही है। तो क्या इस मामले में ये पता चल पाया है कि OGW ने किसी तरह की इंफॉर्मेशन लीक की होगी? जी देखिए, ऐसा है कि जो OGW होते हैं ये एक इलाके से दूसरे इलाके में अन्य OGW जो है वो इनके होते हैं, जो काम करते हैं, जिनका काम ये होता है रसद पहुंचाना, यानी कि जो सपोर्ट होता है खाने पीने का, और ड्रोन के माध्यम से जब वेपन्स भेजे जाते हैं तो यही OGW ही उनको कलेक्ट करते हैं और फिर जब ये आतंकवादी यहाँ से घुसपैठ करके इस तरफ आते हैं तो वो उनको वेपन्स देते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं, बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो दिया जाता है आतंकवादियों का, जिसके बिना इस जंगल में सर्वाइव कर पाना इतना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इसलिए मुश्किल है। जो टॉपोग्राफी और टेरेन है इस इलाके का वो इस तरह से है कि पहाड़ी इलाका है और जंगलात काफी घने हैं। तो ऐसे में जंगल में जाके जो है आतंकवादियों को ढूंढना, और आतंकवादी जो है दूर से ही ग्रेनेड जो है, जो हमारी क्षति पहुंची है और जो सूत्र बताते हैं कि ग्रेनेड फेंका गया
गया और उसमें ये क्षति हुई है। तो ऐसे में जंगल में मुश्किल ये होती है कि जो टॉपोग्राफी होती है उसके हिसाब से जब आप जाते हैं आतंकवादियों का पीछा करते हुए, तो आतंकवादी जो है वो आपको देख सकते हैं, लेकिन आप उनको नहीं देख सकते हैं उस वक्त जब तो कहा जा सकता है टोपोग्राफिकली ये इलाका जो है काफी कठिन है ये और संघर्ष युक्त ये इलाका माना जाता है। अगर सच ऑपरेशन चल रहा है तो भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जैसा कि राजन बता रहे हैं। और ओवरग्राउंड वर्कर के हवाले से जैसा कि हम जानते हैं कि इस को खत्म करने की कोशिश लगातार पुलिस बलों की, सुरक्षा बलों की रहती है। तो एक बार फिर से इस मामले में, जुठाना मामले में एक बार फिर से ये देखने को मिल रहा है कि इन्हें जो लॉजिस्टिक्स फराहम की गई हैं वो OGWs के हवाले से ही की गई होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन, और इस खबर पर ज्यादा